दूसरी चौपाई में ए 25 छे अति भला पण ए छो आपनो धर्म साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जो मर्म के खास बात है मर्म की दिल में बिठा लेना पल्ले में गांठ मार लेना खास बात है कौन सी साक्षात तणी सेवा कीजिए। अब किरंतन ग्रंथ का प्रकरण चौपाई पहली है जिन सुध सेवा की नहीं ना समझे कछु बात सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन सुध सुपन्ना साक्षात जिसको स्वप्न और साक्षात की सुध नहीं है वो अपने आप को सुंदर साथ क्यों गिन रहा है, सुंदर साथ की कैटेगरी में क्यों अपने आप को मान रहा है। ये स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं है तो स्वप्न और साक्षात का ज्ञान हो जाने के बाद ही सेवा बढ़ती है, वैसे सेवा नहीं होती। अब ये मर्म की बात आज और समझ लें कि साक्षात और स्वप्न साक्षात का नहीं है क्या चीज वो। स्वप्न का विचार कैसा है, स्वप्निक भाव स्वप्निक तारतम का सार क्या है, जागनी विचार है स्वप्न का विचार, स्वप्न से जागृत करना तारतम का काम है, ये ज्ञान का काम है, इस वाणी का काम है। हमारा क्या काम है, एक प्रियतम के अलावा दिल में किसी को ना उस सब कचरे को निकाल करके उस प्रियतम को दिल में बसाना हमारा काम है। तारतम का काम क्या है, अपने की पहचान करवाना, हमारा काम क्या है, अपने के लिए समर्पित हो जाना। तो साक्षात तणी सेवा और स्वप्न की सेवा क्या है। स्वप्न की सेवा में हमारी विचार वृत्तियां क्या रहती हैं कि भी ये सेवा मैं करूंगा तो हो जाएगी वरना मुश्किल है। ये कौन सा हमारा भाव है, स्वप्न का। अगर साक्षात और स्वप्न का ज्ञान हो जाए तो हमारा भाव स्वप्न का हट करके साक्षात का बन जाए तो क्या भाव बन जाएगा कि ये सेवा का चांस जो मुझे मिला है मेरा सौभाग्य है, अगर मैं कर लूंगा तो कर लूंगा, अगर मैं चूक गया तो इस सेवा कोई और ही कर लेगा, मैं चूक जाऊंगा। तो कौन सा भाव आ गया, साक्षात तणिया साक्षात। तो ये साक्षात स्वरूप है, ये स्वप्न के साक्षात स्वरूप हैं। इनको बुलाना पड़ता है आवाज दे करके कि पहले तैयार रहते हैं, क्योंकि महीने में एक ही बार तो नंबर आता है इनका। ये पहले एडवांस रहते हैं कि हमें सेवा मिलेगी आत्माओं की, हम उनको रिझाएंगे, उनको खुश करेंगे। ये पहले एडवांस रहते हैं, अपनी पीठ पर बिठा करके सवारी कराते हैं। अपनी अपनी मेंढक एक बोलेगा तो कितने मेंढक उसी की भाषा में बोल लेंगे, सांप एक बोलेगा तो सांप कितनी भाषा में गाएंगे। ये अलग अलग अपना गायन सुनाते हैं, अपनी अपनी भाषा सुनाते हैं, अपनी अपनी कला करतूतों से आत्माओं को और अपने प्रीतम राज्य को रिझाते हैं। यह साक्षात तणी सेवा कीजिए एरू दे राख जो मरम। मरम का मतलब अगर चूक गए तो चूक जाओगे, ये प्रैक्टिकल है। सुंदर साथ, सुंदर साथ आने कौन सी तारीख में चाहिए थी, यहाँ 7 तारीख। आए कौन सी में, 9 तारीख में। 8 तारीख 7 6 में यहाँ कौन आए थे, बाहर के सुंदर साथ जो आए थे, महात्मा लोग ही आए हुए थे, भाइयां आई हुई थी। तो यह साफ सफाई की सेवा में इनको किसी ने नहीं कहा कि तुम ये करो। जैसे ही आए सुबह उठकर सभी गमलों में पानी देना फूलों में और झाड़ू सफाई करके चकाचौंध कर दिया सारे को। तो जो बैठे थे घर में कि मैं जाऊंगा तो ये होगा वरना नहीं होगा, और राज्य का हुक्म क्या करता है, किसी को कान पकड़ करके बैठा लेते, आ गई या तू कर, वो आए ना आए। तो किन को पकड़ लिया, इन साथियों को। किसी ने इनको बोला तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, ये आप ही लग गए, क्योंकि पूर्ति तो करनी थी ना राज्य को अपने दरबार में। जो नहीं आए अभी घर बैठे तो बैठे रहे, तो उनका काम तो करवाना ही करवाना ना किसी से। तो उसे कहते हैं साक्षात
जिसको साक्षात का ज्ञान हो गया वो सोचेगा अगर मैं चूक गया तो मेरा नसीब दुर्भाग्य रह जाएगा, मैं जो भी कुछ बने समय पर चूकू ना, कुछ भी तो कर लूं। ये भाव साक्षात का है। अगर ये रहा कि मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, या कोई करेगा कर लेगा, तो समझो वो चूक गया, उसके नसीब में ही नहीं है। अब ये सुंदर सा